दोस्तों हम बात कर रहे हैं न्यूरोफाइब्रोमा के बारे में। दोस्तों न्यूरोफाइब्रोमा की वैरायटियां बहुत प्रकार की होती हैं। न्यूरोफाइब्रोमा एक फाइब्रॉइड के रूप में भी होता है, एक सिस्ट के रूप में भी होता है, एक वार्ड्स के रूप में भी होता है। यानी कि स्किन के ऊपर अगर आपकी ओवर ग्रोथिंग हो रही है, वो काले कलर की भी हो सकती है, वो आपके स्किन कलर की भी हो सकती है, या कोई ट्यूमर के आकार की भी हो सकती है। स्किन के ऊपर अगर कोई एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रही है तो एक न्यूरोफाइब्रोमा हो सकता है। अगर उसके अंदर कोई गांठ हो रही है या ओवर मास की ग्रोथ हो रही है तो न्यूरोफाइब्रोमा आपको हो सकता है। न्यूरोफाइब्रोमा को पूरी जानकारी के साथ डिस्क्राइब दोस्तों अभी साइंस ने नहीं किया है कि ये किस कारण से होता है, लेकिन आयुर्वेद में इस बीमारी के बारे में बहुत से चैप्टर हैं जिसको विस्फोटक के रूप में या किसी ट्यूमर या किसी गांठ के रूप में बताया गया है। दोस्तों इस तरह की बीमारी बॉडी की प्रकृति और मेटाबॉलिज्म के डिसऑर्डर के कारण से होता है। यानी कि आपके लीवर फंक्शन और बॉडी का जो फंक्शन है वो गड़बड़ हो गया, या आपके बॉडी का अंदर से टेम्परेचर गड़बड़ हो गया, जिस कारण से बीमारी हो सकती है। या फिर आपकी जेनेटिक प्रॉब्लम के कारण से हो सकती है कि अगर आपके पिता को है या माता को है तो आपके बच्चों में भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। अधिकतर ये प्रॉब्लम जेनेटिक ही देखी गई है। दूसरी बात दोस्तों, अगर आपको जेनेटिक नहीं है तो ये बीमारी आपको कब हो सकती है? दोस्तों ये किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आने से भी आपको हो सकती है। जैसे कि आप किसी बार्बर के यहाँ गए और आपने अपनी बियर्ड को क्लीन करवाया, यानी कि आपने अपनी दाढ़ी बनवाई, आपने अपनी क्लीन शेव करवाया और वहां पर उसी ब्लेड का यूज करके या उसी कपड़े का यूज करके आपके ऊपर हो गया तो भी ये प्रॉब्लम आपको हो जाती है। ऐसे भी बहुत से मरीज हमने देखे हैं। या फिर कुछ ऐसे भी मरीज हैं जो कि बहुत ज्यादा खट्टे पदार्थों का सेवन करते हैं, उनको खट्टा खाना ही सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, तो ऐसे लोगों को भी हमने ये देखा है। कुछ ऐसे भी मरीज आए कि वो नॉन वेज का सेवन बहुत ज्यादा करते हैं, ऐसे लोगों को भी हमने न्यूरोफाइब्रोमा देखा। कुछ लोग ऐसे भी आए जो गर्म जगह पर काम करते हैं, जैसे किसी ईंटे की ईटा भट्टी होती है या किसी लोहे की भट्टी होती है या किचन का काम होता है या कुछ ऐसी जगह जहां पर आग जलने का काम होता है, ऐसे लोगों को भी न्यूरोफाइब्रोमा हमने देखा। लेकिन मोस्टली ज्यादातर दोस्तों ये जेनेटिक होता है और अगर ये बीमारी पुरानी हो जाए तो ठीक होना मुश्किल भी होता है। इसलिए मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं कि इसका इलाज आपको लेट नहीं करना है, जल्दी से जल्दी करना है, क्योंकि यह बीमारी अगर पुरानी हो गई तो इसको ठीक होना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए आप इस बीमारी को जल्दी से जल्दी इलाज करें, क्योंकि जो लोग हमारे पास नई नई बीमारी में इलाज करवाते हैं वो ठीक हो जाते हैं, और जो पुरानी बीमारी में इलाज करवाते हैं उनको रिजल्ट बहुत स्लो मिलते हैं या कभी उनको रिजल्ट मिल भी नहीं पाते हैं। तो इसलिए हमने बोला है आपको कि इसका इलाज जल्दी कराएं। दोस्तों इस बीमारी को आयुर्वेद में पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है, क्योंकि मैं बीच बीच में आपको पेशेंट लोगों के वीडियो और फोटो डालता रहता हूं। लेकिन आप यहां पर गलती कर रहे हैं अगर, तो आपको दवा अच्छी तरह से काम नहीं कर पाएगी और आप अपनी बीमारी को जल्दी से ठीक नहीं कर पाएंगे। कुछ गलतियां हैं जो आपके द्वारा हो रही होती हैं लेकिन आपको पता नहीं होता है। सबसे पहले इस बीमारी में आपसे बोला जाता है कि आप अपने डाइट का फोटो भेजिए। आपकी डाइट का फोटो इसलिए मांगा जाता है, मैं आपके खाना को इसलिए चेक करता हूं कि अगर आपका खान पान इस दवा के अकॉर्डिंग नहीं होगा तो ये दवा काम नहीं करेगी और आपका न्यूरोफाइब्रोमा ठीक नहीं होगा। मान लो आप डेली दही का सेवन कर रहे हैं और आप ये वाली दवा यूज कर रहे हैं तो आपके ऊपर दवा काम नहीं करेगी। अगर आप टमाटर का ज्यादा यूज कर रहे हैं तो भी ये दवा आपके ऊपर काम नहीं करेगी। अगर आप नींबू का यूज कर रहे हैं, इमली का यूज कर रहे हैं, तो भी ये दवा आपके ऊपर काम नहीं करेगी। अगर आप गर्मी में बहुत ज्यादा रहते हैं, दिन भर धूप में घूमते हैं या किचन में दिन भर काम करते हैं, तो भी इस दवा का रिजल्ट आपके ऊपर अच्छी तरह से नहीं मिल पाएगा और आप नया न्यूरोफाइब्रोमा होना भी रोक नहीं पाओगे। इसलिए आपका खान पान और डेली रूटीन पूछा जाता है कि आप क्या गलती कर रहे हैं, किस तरह का इलाज कर रहे हैं। क्योंकि बहुत से मरीजों को मैंने देखा है कि वो स्टार्टिंग में एक एक दो दो महीने तक इलाज करते रहते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि क्या खाना है। तो मैं उनको बोलता हूं कि आप अपडेट नहीं दे रहे हैं, आपको डेली अपने खाना की फोटो भेजना है। तो वो जब फोटो भेजना शुरू करते हैं तो मैं देखता हूं कि वो टमाटर की बहुत ज्यादा सलाद खा रहे होते हैं, या बहुत ज्यादा धूप में घूम रहे होते हैं, या उनका पेट साफ नहीं होता है, या उनको नींद नहीं आती है, या उनको भूख नहीं लगती है। अब ये सारी चीजें तभी डिसाइड की जाएंगी दोस्तों जब आप मुझसे डेली बात करोगे। क्योंकि अगर मैं आपका इलाज कर रहा हूं और आपको डेली अपडेट के लिए बोला जा रहा है तो उसका कुछ कारण है, उसमें मेरा कोई भी फायदा नहीं, उसमें केवल फायदा आपका है। अगर मैं आपको डांट देता हूं
कि आप अपनी फोटो डाइट की डेली नहीं भेज रहे हैं, आपका इलाज मैं बंद कर दूंगा, तो मैं ऐसा आपके भले के लिए बोलता हूं, इसमें मेरा कोई भी फायदा नहीं है। मैं चाहता हूं कि आपने अगर मुझसे इलाज शुरू किया है तो मैं आपको पूरा ठीक करूं, और आप ठीक मुझसे होगे तो मुझे अच्छा लगेगा। इसलिए आपको डांटा भी जाता है, आपको बार बार बोला भी जाता है कि आप अपनी डाइट का फोटो भेजें। बहुत से लोग मार्केट वाले सूप पीते हैं, मार्केट वाले जूस पीते हैं, मार्केट के बने बनाए कुछ कुछ आइटम खाते हैं, तो वो गलतियां नहीं करना है। मार्केट का कोई भी जूस या मार्केट के कोई भी सूप वाली चीजें आपको नहीं लेनी है। नॉनवेज वाली चीजें आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। अगर आपको भूख नहीं लगती है तो आपको मुझे बताना है, अगर आपको नींद नहीं आती है तो आपको मुझे बताना है, क्योंकि न्यूरोफाइब्रोमा वालों को भूख की प्रॉब्लम और नींद की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है। जब दवा स्टार्ट होती है तो उनका भूख भी खुलने लगती है और उनको नींद भी आने लगती है। लेकिन अगर आपको नहीं आ रही है तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं, इसलिए आपको रेगुलर अपडेट देना होता है। अगर आप दिन भर आग के पास काम करते हैं और आप पता नहीं है आपको कि आपको ये चीज नुकसान कर रही है, तो ये चीज आपको छोड़ देना चाहिए। दोस्तों, जैसे कि न्यूरोफाइब्रोमा का स्प्रे बहुत लोगों को देता हूं, क्रीम भी देता हूं, तो उन लोगों को यह पता नहीं होता है कि स्प्रे कैसे लगाना है, क्रीम कैसे लगाना है। मान लो किसी के चेहरे पे बार बार पिंपल हो रहे हैं तो उनको न्यूरोफाइब्रोमा वाली क्रीम चेहरे पे नहीं लगाना है। जो चेहरे पे लगाने वाली उनके लिए क्रीम होगी वो पिंपल और न्यूरोफाइब्रोमा वाली क्रीम होगी। जो न्यूरोफाइब्रोमा और पिंपल के लिए हमारी तरफ से क्रीम बनाई जाती है वो उनको दी जाती है। लेकिन बहुत से लोग न्यूरोफाइब्रोमा की क्रीम फेस पे लगा रहे होते हैं और उनके पिंपल बढ़ने लगते हैं, क्योंकि न्यूरोफाइब्रोमा में अगर आपको पिंपल हो रहे हैं तो पिंपल भी आपका न्यूरोफाइब्रोमा में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा और आप सोचोगे न्यूरोफाइब्रोमा है कि ये पिंपल है। इसलिए आपको सोच समझ के क्रीम भी अप्लाई करना है कि आपको पिंपल हो रहे हैं फेस पे कि पिंपल नहीं है। अगर आपको कोई एक दो सिस्ट है तो आप सिस्ट के ऊपर न्यूरोफाइब्रोमा वाली क्रीम लगा लें। लेकिन अगर आपके पूरे चेहरे पर न्यूरोफाइब्रोमा भी है और पिंपल भी है तो सिर्फ आपके चेहरे पर पिंपल वाली क्रीम जाएगी, न्यूरोफाइब्रोमा वाली क्रीम नहीं जाएगी। और स्प्रे को भी डायरेक्ट नहीं लगाना होता है। स्प्रे को एक स्पून में लेके 2-3 ड्रॉप डाली जाती है, फिर कॉटन की सहायता से या फिंगर की सहायता से उसको बॉडी पे लगाया जाता है। इस इलाज में बॉडी में ड्राइनेस भी आती है, और जब ड्राइनेस आती है तो आप थोड़े से दुबले भी हो जाते हैं। तो हम धीरे धीरे आपके लिए डाइट में घी का इंक्रीज करवाते हैं, दूध का इंक्रीज करवाते हैं, डाइट को बढ़वाते हैं। लेकिन अगर आप अपडेट नहीं दोगे तो मैं आपको कैसे बता पाऊंगा कि आपको क्या खाना है, क्या बढ़ाना है। और दवा के डोज भी चेंज किए जाते हैं आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग। मान लो आपका न्यूरोफाइब्रोमा काला पड़ने लग गया, बहुत से लोगों का न्यूरोफाइब्रोमा काला पड़ने लगता है इलाज के दौरान क्योंकि वो सूखने लगता है, और बहुत से लोगों का न्यूरोफाइब्रोमा नीचे बैठने लगता है। तो हम इस कंडीशन को देखते हुए आपकी दवा को चेंज करवाते हैं कि आपको दवा के डोज अब किस प्रकार से लेने हैं, क्योंकि न्यूरोफाइब्रोमा में बहुत से लोगों को दर्द भी होता है, और जब वो दर्द ठीक होना शुरू होता है तो हमको दवा के डोज को बढ़ाने होते हैं या फिर दवा के डोज को कम करने होते हैं, क्योंकि न्यूरोफाइब्रोमा बहुत से टाइप का होता है और न्यूरोफाइब्रोमा का इलाज बिना देख रेख के हो ही नहीं सकता। इसलिए आप जब भी इलाज शुरू करते हैं तो न्यूरोफाइब्रोमा में एक गलतियां भूलकर भी ना करें। अकेली दवा मात्र अगर आप शुरू कर रहे हैं तो आप ठीक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक एक चीज इसमें देख रेख में की जाती है। आपका सोना से जागने से लेकर खान पान से लेकर आपके काम करने से लेकर हर चीज का मेंटेनेंस देखा जाता है, और ये चीजें सारी 1-1.5 साल तक मेन होती हैं। 1-1.5 साल के बाद हम आपका हरी मिर्ची भी स्टार्ट करवा देते हैं खाना में। 1 साल तक आपका मिर्च मसाला टोटली बंद होता है, फिर 1-1.5 साल के बाद हम आपका रिजल्ट के देखते हुए हरी मिर्च थोड़ी सी स्टार्ट करवा देते हैं। फिर उसके बाद हम आपकी और भी चीजें स्टार्ट करवा देते हैं, जैसे कि ऑरेंज जूस भी आपको स्टार्ट करवा देते हैं, और भी जो बाहर की चीजें आप खाना चाहते हैं हम उनको भी स्टार्ट करवा देते हैं। लेकिन जब तक आपकी बॉडी में दवा रिजल्ट अच्छी ना देने लग जाए उस तब तक आपको अच्छी तरह से स्ट्रिक्ट इलाज करना होता है। तो इन चीजों को फॉलो करें।